हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मैथ विद अभिषेक। हम लोग है क्लास 9th के चैप्टर एंगल्स, लाइंस और ट्रायंगल में, और ये हम लोग का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने का सीरीज चल रहा है। और आज हम लोग एंगल्स, लाइंस और ट्रायंगल के चैप्टर, जिसमें हम लोग को पैरेलल लाइंस के बारे में जानना है और ट्रांसवर्सल के बारे में जानना है, तो उस चैप्टर से हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, RS अग्रवाल के एक्सरसाइज 4C से संबंधित है। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD, यानी यहाँ दिया हुआ है कि AB किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। यानी ये जो लाइन है वो पैरेलल है हमारे CD के। ठीक है, तो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, P प्लस Q माइनस R इजकल टू 180 डिग्री। यानी P, Q और R इन तीनों में क्या रिलेशन है उसको हम लोग को प्रूव करना है। और वो रिलेशन क्या है, तो P प्लस Q माइनस R इजकल टू 180 डिग्री। तो चलते हैं हम लोग प्रूफ की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AB इज पैरेलल टू CD, ये दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। तो P प्लस Q माइनस R इजकल टू 180 डिग्री, इतना हमें प्रूफ करना है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फिगर में हम लोग देखते हैं कि AB जो है पैरेलल है CD के। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक नया लाइन ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए AB CD ABCDEFG H, मान लीजिए एक लाइन है FH, एक हम लोगों ने लाइन ड्रॉ किया FH। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ड्रॉ ए लाइन FH पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD। यानी FH हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया, FH को हम लोग HF लिख लेते हैं, सबसे बेटर रहेगा। हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया HF, जो कि पैरेलल है किसके, AB और CD के पैरेलल है। ठीक है, इस एंगल को हम लोगों ने मान लिया एंगल 1 और इसको हम लोगों ने मान लिया एंगल 2। ठीक है, और जब हम लोगों ने इस एंगल को मान लिया 1 और इस एंगल को मान लिया 2, तो Q कितना हो गया, तो Q हो गया हम लोग का एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, क्योंकि Q जो है 1 और 2 के सम के इक्वल है। अब चलते हैं पहले कंडीशन में कि AB जो है पैरेलल है HF के, AB पैरेलल है HF के। तो कंसेक्यूटिव पेयर्स ऑफ एंगल का सम जो होता है, कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, इनका सम कितना होता है, तो इनका सम होता है P और 1 का सम। ये दोनों क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को मिल गया एंगल 1 इजकल टू 180 डिग्री माइनस P। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लोगों ने लिया है इसको ऐसे Q इजकल टू 1 प्लस 2। अब हम लोग देखते हैं कि HF जो पैरेलल है किसके पैरेलल है, CD के। यानी ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है। तो यहाँ जो एंगल है, एंगल 2 इजकल टू हो गया R डिग्री, यानी ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल जो हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर्स हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये 2 हो गया। अब हम लोग के पास है क्या है कि Q जो है 1 और 2 के इक्वल है, और 1 किसके बराबर है, तो 1 है 180 डिग्री माइनस P, और 2 किसके है, तो 2 है R के बराबर। यहाँ से डिग्री को हटा देते हैं, हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे बिना डिग्री के। बाद में अगर ज़रूरत होगी तो डिग्री को लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री को लगा के भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब देखते हैं कि Q जो है 1 और 2 के सम के बराबर है, तो Q हम लोग को क्या मिल गया, 180 डिग्री माइनस P प्लस R हो गया। ठीक है, और अब हम लोगों ने इसको अच्छे से अरेंज कर लिया, P को लेफ्ट में लेकर चले आए, Q तो लेफ्ट में है ही, R को लेफ्ट में आए तो माइनस R हो गया, और ये हो गया 180 डिग्री के बराबर। तो जो रिलेशन हम लोग को यहाँ प्रूव करना था वो हम लोग प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसको फिर से अगर रिवाइज करना हो तो हम लोग कर सकते हैं। ए बी लाइन जो है सी डी के पैरेलल है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। ठीक है, इन सब के बीच में हमें क्या दिखाना था, तो इन सब के बीच में हमें एक रिलेशन दिखाना था। वो रिलेशन क्या था, पी प्लस क्यू माइनस आर इजकल टू 180 डिग्री। हम लोगों ने एक लाइन खींचा, इस लाइन का नाम है एच एफ, और हम लोगों ने एच एफ को किसके पैरेलल खींचा, तो एच एफ को ए बी और सी डी के पैरेलल खींचा। ठीक है, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। 1 और p का सम कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि ये दोनों कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। इससे p का मान 1 का मान निकल जाएगा 180 माइनस p। 2 और r जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये दोनों बराबर होंगे, यानी 2 इजकल टू r। अब चूंकि एंगल q जो है 1 और 2 का सम है, तो 1 और 2 का यहाँ हम लोगों ने वैल्यू रख दिया, इससे हम लोग को ये रिलेशन मिल गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। यहाँ भी दिया हुआ है कि ए बी जो है किसके पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल है। ठीक है, तो हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलते हैं हम लोग, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि ये जो एंगल है कितना है, 75 डिग्री है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये जो एंगल है, इन दोनों एंगल का जो सम होगा, सपोज कीजिए हम लोग इसको मान लेते हैं कुछ, इसको मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, इसको एच मान लेते हैं, इसको आई मान लेते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि एंगल एच ई बी, ये जो एंगल है ये वाला, और ये वाला एंगल, एंगल बी ई एफ, इन दोनों का सम कितना होगा, 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसको हम लोगों ने एच माना है। तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। हम लोगों ने यहाँ पे नाम दे दिया है एच ई बी प्लस बी ई एफ, और एच ई बी कितना है, 75 डिग्री है। तो हम लोग का बी ई एफ कितना हो जाएगा, तो हम लोग का बी ई एफ ये हो जाएगा हम लोग का 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, यानी कि 105 डिग्री हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये 105 डिग्री हो गया। अब ये पूरा का पूरा कितना हो गया, तो ये पूरा हो गया आपका 105 डिग्री। ठीक है, ये 105 डिग्री हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक है 20 डिग्री, तो ये कितना हो गया आपका, तो ये हो गया हम लोग का 105 माइनस 20 डिग्री, यानी कि ये हो गया हम लोग का 85 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या हो गया, यानी एंगल बी ई जी कितना है, 20 डिग्री है। ठीक है, और एंगल जी ई एफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 105 माइनस 20 डिग्री, यानी कि 85 डिग्री। ये पूरा 105 है, इसमें से 20 माइनस करेंगे तो ये 85 हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रायंगल एफ जी ई में चलते हैं, तो सभी एंगल्स का सम कितना होता है किसी ट्रायंगल के, तो सभी एंगल्स का सम जो है आपका 180 डिग्री होता है। और यहाँ से हम लोग को x मिल गया, तो x कितना मिल गया, तो x मिल गया 180 डिग्री, और माइनस 5 5 10 के 0 इन हैंड 1 8 2 10 और 1 11 110, यानी ये हो गया हम लोग का 70 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, तो x का वैल्यू हम लोग को मिल गया 70 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, तो अब हमें निकालना है y का वैल्यू।
ठीक है, y का वैल्यू कैसे निकालेंगे। साइड में चलते हैं, एंगल एच ई बी किसके बराबर है, लेफ्ट साइड में चलते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं एंगल एच ई बी, ये वाला जो एंगल है और ये पूरा एंगल जो है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एंगल ई एफ क्यू, दोनों बराबर हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है अल्टरनेट नहीं, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हैं। तो ये जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर हैं, इसलिए ये एंगल और ये पूरा एंगल जो है एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, और ये जो एंगल है आपका कितना है, 25 डिग्री प्लस वाई है, और ये एंगल जो बराबर है 75 के। ठीक है, तो यहाँ से y हो गया 75 माइनस 25 यानी 50 डिग्री। तो y का वैल्यू भी हम लोगों ने क्या निकाली है, 50 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। एक बार फिर मैं आपको हल्के से समझा देता हूँ। ये है 75 डिग्री, तो ये कितना होगा, दोनों एंगल जो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल है और दोनों का सम 180 डिग्री। तो ये 75 है, तो ये आपका टोटल 105 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 105 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा जो है आपका इधर लिख देता हूँ, 105 हो गया, और ये 20 है और ये पूरा 105 है, तो ये जो बीच वाला बच गया वो कितना हो गया आपका 85 हो गया। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 85 और 25 कितना हो गया, 8 to 10 110 हो गया। तो ये कितना हो गया, 110 प्लस 70 180, तो ये x हो गया 70 डिग्री। ये 75 है और ये पूरा एंगल जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का सम इक्वल होते हैं। तो ये 75 जो है 25 प्लस y के इक्वल होगा, और y जो होगा 25 माइनस 25 यानी 50 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां भी दिया हुआ है ए बी जो है, यानी ए वाला जो लाइन है और ये वाला जो लाइन है, ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। यानी यहां दिया है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ये समझ गए, मिटा देता हूं। ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, समझ जाइए। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या हुआ, तो ये दोनों हुआ आपका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो उस कंडीशन में ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। यानी इसको अगर 1 मान लेंगे तो एंगल 1 भी कितना होगा, 75 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हैं। तो ये भी हो गया हम लोग का एंगल 1 75 डिग्री हो गया। ठीक है, अगर इसको हम लोग 2 मान ले, एंगल 2 मान ले, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्योंकि ये दोनों एंगल जो हैं ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल 1 अगर 75 डिग्री है तो एंगल 2 कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस 75 यानी कि 105। ये एंगल जो 2 हो गया ये कितना हो गया, 105 डिग्री हो गया। अब देखते हैं कि ये क्या है, एक ट्रायंगल है सी, और ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम जो होता है एंगल 2 और प्लस 30 डिग्री और प्लस x, इन सब का सम होता है, ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री। तो एंगल 2 कितना हम लोगों ने निकाला है, एंगल 2 निकाला है 105 और प्लस 30 प्लस x इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। तो ये हो गया हम लोग का 180 डिग्री माइनस, सबको ऐड कर दीजिए, 130 प्लस 105 प्लस 30 कितना हो गया, 135 हो गया। तो ये आपका हो गया 45 डिग्री। यानी ये x जो है हम लोगों ने निकाल लिया 45 डिग्री। ठीक है, 11 नंबर।
किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। सर ये यहाँ लिखना है ना, ये हो गया हम लोग का 45 डिग्री, ठीक है, 30 105 और ये हो गया 45। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फाइंड द एक्स। यानी यहाँ भी जो है ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल। तो ए बी की पहचान कर ले, ये वाला जो लाइन है और ये जो लाइन है सी डी, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। तो हमें क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। चलते हैं कैसे निकालते हैं देखते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, ये दोनों ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये एंगल अगर 85 है तो ये भी कितना होगा, 85 होगा, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं कुछ एंगल्स, इसको हम लोग एंगल 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। तो एंगल 1 किसके बराबर होगा, तो एंगल 1 85 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो 1 कितना हो गया, 85 हो गया, ठीक है। और एंगल 1 प्लस एंगल 3 का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं और इनका सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल 1 85 है प्लस एंगल 3 180 डिग्री, तो हम लोग को एंगल 3 मिल गया 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री, यानी ये हो गया 95 डिग्री। तो ये हम लोग का 1 हो गया 85 डिग्री और 3 हो गया 95 डिग्री। फिर चलते हैं एंगल 2 प्लस 115 डिग्री, ये भी हो गया 180 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो यहाँ से भी एंगल 2 कितना हो गया, तो 180 माइनस 115, यानी ये हो गया 65 डिग्री हो गया, ठीक है। और ट्रायंगल में चलते हैं, कौन सा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल है क्यू एच जी। इसमें चलते हैं तो सारे एंगल्स का जो सम है, ठीक है, वहाँ 180 डिग्री होगा। किसी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और यहाँ पे एंगल्स क्या दिए हुए हैं, तो ये एक तो एंगल 2 है हम लोग का 65 डिग्री, एंगल 3 है हम लोग का 95 डिग्री और x इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, यानी एंगल x हो गया 180 माइनस इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 6 15 और 10 160 हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का 20 डिग्री, यानी x का जो वैल्यू हम लोग को मिल गया वो है 20 डिग्री। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो आपका 20 डिग्री होगा। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का हम लोग का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का जो एंगल्स, लाइंस और ट्रायंगल्स होगा उसका चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।